मैं भंवरलाल नायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इस समय हमारा संपर्क 20 राज्यों में है। उन सभी 20 राज्यों के नायक समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें विधानसभा में जाकर हमारी लड़ाई लड़नी है। विधानसभा में हम कैसे जाएं? हम अगर अपने आप को ये कहते हैं कि हम लाखों में हैं, तो हमें हमारी राजनीतिक ताकत बनानी पड़ेगी। किसी भी समाज या राज्य या जाति या वर्ग या समुदाय संप्रदाय का विकास तब होता है जब उस राज्य के अंदर विकास के वो प्रावधान जो संसद, जो संविधान और राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयकों द्वारा जो सुविधाएं हमें दी जा रही है, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। राज्यसभा के, विधानसभा के द्वारा दिए पारित किए गए सभी विधेयक जो हमारे विकास में कैसे हमें लाभ पहुंचा सकते हैं। और ये बात अलग है कि हम खुद भी वो विधेयक बनाने वालों की लाइन में जाके खड़े होंगे। 70 साल हो गए, अभी तक विधानसभा में किसी भी नायक ने जाके वहाँ पे दहाड़ नहीं लगाई। इसलिए नहीं लगाई कि नायक या तो बीजेपी के पीछे भागता है या कांग्रेस के पीछे भागता है। और बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले 70 साल से नायक समाज को राजनीतिक रूप से अंगूठा दिखा रखा है। फिर भी हम पता नहीं क्यों उन लोगों के पीछे पड़े हुए। मेरे दिमाग में एक सोच आई। मैंने अन्य कई लोगों से भी संपर्क किए। अन्य मतलब अन्य जातियां, अन्य वर्ग जिनको बीजेपी और कांग्रेस ने वंचित रखा हुआ है। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद आज तक इस देश में सच्चे और सीधे किसी भी जाति के व्यक्ति को, निष्ठावान किसी भी जाति के व्यक्ति को, देशभक्ति के बारे में सोचने वाले किसी भी जाति के व्यक्ति को कांग्रेस और बीजेपी ने बिल्कुल अनदेखा और उसको वंचित समझा हुआ है। नायक समाज भी वंचित है। अगर नायक समाज वंचित है, देश का संविधान उसको संसद और विधानसभा में जाने का अधिकार देता है, तो उस बारे में भी तो नायक समाज को सोचना चाहिए। और ये बात नायक समाज तब सोचेगा जब वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, कानून को जानता है, संविधान को जानता है। उसको ये जानकारी हो कि मेरा विकास कैसे होगा, मेरे समाज का विकास कैसे होगा। तो साथियों, पिछले 70 सालों में हमारे समाज के कुछ लोग तो इतने काबिल जरूर हो गए हैं कि वो काफ़ी बड़ी संख्या में शिक्षित हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में अधिकारी भी हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी भी हैं। और जैसे जैसे वो हालांकि वो एजुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या 1% से भी कम है। हमारी आबादी के अनुसार देखा जाए तो हमारी पढ़े लिखे समाज की संख्या 1% से भी कम है। हमारे समाज की बस्तियां आप जाके देखना, एक साइड में कहीं बसी हुई है। जाटों की गांव में जाओगे तो कहीं एक ही साइड में पूरे के पूरे नायक मिलेंगे, पूरे के पूरे बड़ाई मिलेंगे, पूरे के पूरे SC ST के लोग अलग थलग एक कॉर्नर में उनका घर नजर आएगा। वो उन लोगों को आज भी नहीं पता है कि स्कूल क्या आती है। कुछ इक्का दुक्का कुछ जानकार लोग हैं, जहाँ पर कुछ ग्रामीण जनता संपन्न हो चुकी है और जहाँ स्कूलें बन गई,
वहाँ पर भी आप जाके देखोगे कि नायकों के कितने बच्चे जा रहे हैं। बहुत स्थिति खराब है। इस स्थिति को सुधारने के लिए युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जाके कुछ नहीं करना है, खाली प्रेरित करना है कि बेटा स्कूल जाओ, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। और स्कूल नहीं जा रहा है तो उसको पूछो क्यों नहीं जा रहा है। वो कोई कमाई तो करके दे नहीं रहा बच्चा, फिर स्कूल क्यों नहीं जा रहा। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो हमें टैलेंट भी नज़र आने लगेगा समाज में। ये तो हो गई एजुकेशन की बात। दूसरी बात जो मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि हम लोग विकास की बात कर रहे हैं और हम लोग विकास में बहुत ही पीछे हैं। और वो इसलिए हैं कि हम लोग साक्षर तो हो रहे हैं लेकिन हमारे पास गुणवत्ता की शिक्षा नहीं है। और गुणवत्ता की शिक्षा नहीं होगी तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात तो शिक्षा को लेकर कह रहा हूं। और हम लोग, सरकार नौकरियां देना बंद कर दिया है। सरकार ने तो जो नौकरी देने वाले प्रतिष्ठान हैं उनको बेचना शुरू कर दिया है। तो जो जागरूक और राजनीतिक लोग हैं उनको ये बातें सोचनी है। उनको किसी बीजेपी या कांग्रेस का अंध भक्त नहीं बनना है। हमारी वोटर जनसंख्या, वोटर ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता मेरी बात को सुन रहा है तो उसको ये जानना चाहिए कि अन्य समुदाय, अन्य समाज, उनके राजनीतिक क्षेत्रों में और राजनीतिक पार्टियों पर कब्जे हैं। नायक का कहीं पर भी नहीं है। बीकानेर संभाग में अगर आप चाहो तो 8-10 नायक एमएलए बना सकते हो। आप में इतनी ताकत है। इस बात को आप समझो। आपस में लड़ो मत। सब लोग अपना अपना क्षेत्र बांट लो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आपको ये वादा करता हूं कि एक बार चुनाव आप अपने दम पर लड़ो। हमने अपना भारत मोर्चा, नया राजस्थान मोर्चा, राजस्थान नवनिर्माण पार्टी के नाम से कई विकल्प खड़े किए जिसमें समाज को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। और उसके लिए अगर आप कोशिश करते हो कांग्रेस और बीजेपी का लालच छोड़ के, तो आप विधानसभा में पहुंचोगे। अभी सुजानगढ़ उपचुनाव में नायक खड़ा हुआ। उस चुनाव को नायक नहीं हारा। उस चुनाव को हारने वाली वो राजनीतिक पार्टी थी। इस बार देखा जाए तो नायक समाज में काफ़ी जागरूकता देखने को मिली और उस जागरूकता को और संवारने की आवश्यकता है। निराश नहीं होना है, किसी को गाली नहीं देनी है कि इसने साथ नहीं दिया, उसने साथ नहीं दिया। मैं तो ये आगे जाके ये भी कहने वाला हूँ कि अगर 2 मेघवाल खड़े होकर मेघवाल नहीं जीत सकता है, 2 राजपूत खड़े होकर भी एक राजपूत जीत जाता है, 2 माली खड़े होकर भी एक माली जीत जाता है, तो 2 नायक खड़े होकर एक नायक क्यों नहीं जीत सकता भाई? थोड़ा सोचो, क्यों गालियां देते हो? आप तो जो सही है उसको साथ दो, गलत है उसको बिल्कुल ये मत सोचो ये मेरी जाति का है, मेरा रिश्तेदार है। ये नहीं सोचते दूसरे लोग जो सही होता है उसी की तरफ जाते हैं। उनकी बात तो मैं करना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि उनके तो कई समीकरण हैं। उनके अफसर हैं, उनके एमएलए हैं, उनके मंत्री हैं, उनके पास दुनिया भर का पैसा है। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास केवल एकता है, हमारी लगन है, हमारी मेहनत है और हमारी रोटी खाकर अगर हम हमारे लोगों को चुनाव लड़ाते हैं तो निश्चित से मैं गारंटी लेता हूं कि आप आगे बढ़ेंगे। साथियों, ये नायक समाज के मंच से ये बात मैं कह रहा हूं।
मैं जिस राजनीतिक क्षेत्र में चल रहा हूँ वहाँ पर सारी जातियाँ समान हैं। जिस राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे हम लोग जो भी वंचित है उसको आगे लाना चाहते हैं। मैं नायक समाज की एक संस्था का मुखिया हूँ, इसलिए पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत के नायक समाज को ये अपील करता हूँ कि मेरी इस बात पर ध्यान दें और अपनी एक शक्ति बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय भारत, जय नायक समाज।